गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू डेवलप IQ ऑफ योर चाइल्ड। इस पूरे चैप्टर का मेन वर्ड क्या है? IQ, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये मेरी अपनी रिसर्च है, यानी कि संजीव शिवानी की संजीवनी बुट्टी है कि आपके बच्चे का ब्रेन यानी कि IQ प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 के स्पीड में कैसे काम करेगा। इस पर मैं 2 से 3 क्लासेस पहले दे चुका हूं। आज फिर मैं एक वर्ड चुनूंगा और एक वर्ड पर इतना ज्यादा मैं वर्ड सिखाऊंगा कि आपके बच्चे का जो है ब्रेन एकदम ओपन हो जाएगा, एकदम 100% पढ़ाई में वो इंटरेस्ट भी लेगा और इंग्लिश भी बोलेगा और हर चैप्टर पर उसको कमांड भी होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए कुछ समय तक। ओके गाइस, चलिए। तो इसमें जो है सबसे पहला मैं वर्ड लूंगा आज फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। मैंने आप लोग को बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। पहला वर्ड मीनिंग, दूसरा टॉपिकल नॉलेज, तीसरा कुछ मॉडल्स वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मॉडल वर्ब्स की संख्या है 24, तो 24 जो मॉडल्स वर्ब्स है उसकी जानकारी होनी चाहिए कम बेस। ओके, उसके बाद आता है इन्वायरमेंट यानी कि माहौल। क्योंकि माहौल जो है आपको हर चीज सिखा देता है, गाली सिखा देता है, गाना सिखा देता है। कोई भी मार्केट में जब गाना आता है तो जैसे बजता है आपके कान तक आता है, आप उसको सीख जाते हैं। टोटल गाना सीखे या ना सीखे, गाना के 2-4 लाइन तो आप हर हाल में सीख ही जाते हैं। ओके, और जब मैंने कहा कि गाली, तो गाली आपको कौन सिखाता है? कोई स्कूल सिखाता है, कोचिंग सिखाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाता है, टीचर सिखाता है या पेरेंट्स सिखाते हैं? कोई नहीं सिखाता, आप माहौल में सीख जाते हैं। इसलिए मैंने बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए, या इंग्लिश ही नहीं बल्कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको 4 ही चीज की आवश्यकता है। पहला वर्ड मीनिंग, टॉपिकल नॉलेज, तीसरा मॉडल्स वर्ब की जानकारी और चौथा माहौल। ओके गाइस, तो ये समझ लीजिए कि मैं आपको टॉपिकल नॉलेज दे रहा हूं किस पर? फैमिली पर, यानी कि परिवार पर। तो सबसे पहले हम जान ले कि परिवार जो है कितने तरह का होता है। ओके, वैसे जो है आप बुक पढ़ेंगे सोशल स्टडी का, ओके, तो आपको जो है फैमिली बहुत सारे मिलेंगे, बहुत तरह के फैमिलीज मिलेंगी, लेकिन मुख्य रूप से मैं 3 फैमिली का नाम बता रहा हूं। ओके, पहला कपल फैमिली, दूसरा न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम सिंगल फैमिली भी कहते हैं, और तीसरा ज्वाइंट फैमिली। ओके गाइज, थोड़ी सी इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। कपल फैमिली मतलब जिसमें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ रहते हो, जिसे हम कपल फैमिली कहते हैं। जैसे शादी हो गई और बच्चे नहीं हुए हैं तो कपल फैमिली हुआ, या शादी हो गई और बूढ़े भी हो गए, उनको बच्चे नहीं हुआ, वो भी जो है कपल फैमिली कहलाता है। या शादी नहीं किए हैं लोग, क्योंकि आज का ट्रेंड भी चल गया है हमारे देश में या पूरी दुनिया में, जैसे दुनिया डेवलप कर रहा है, कि शादी नहीं किया और उसके बाद भी एक साथ रह रहा है, एक मेल और एक फीमेल, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? कपल फैमिली कहेंगे। ओके, यही नहीं बल्कि दुनिया इतना डेवलप कर गया है कि मेल मेल के साथ रहना शुरू कर दिया है और फीमेल फीमेल के साथ। ओके, तो इसको भी क्या कहते हैं? कपल फैमिली कहते हैं। इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जो है बच्चों का क्लास है, बड़े लोगों का क्लास नहीं है। इसलिए क्योंकि अब फैमिली के बारे में कितना डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिव इन रिलेशन के बारे में अगर हम बताने लगे तो लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं न्यूक्लियर फैमिली में।
न्यूक्लियर फैमिली मतलब, न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियर फैमिली में मतलब फादर होंगे, मदर होंगी और चिल्ड्रन होंगे। ओके, जैसे अगर हमें ले लीजिए, ठीक है ना, तो मैं फादर हो गया और मेरी जो है कोई वाइफ है और बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे जो है क्या कहेंगे, मदर, और मुझे फादर, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली। ओके, यानी कि फादर, मदर और उनके बच्चे सिर्फ रहते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। अब आती है बारी ज्वाइंट फैमिली की। तो ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ज्वाइंट फैमिली में तो ग्रैंडफादर होंगे, चले हम दादा बोलते हैं, दादा, दादी, माता, पिता और चिल्ड्रन। यानी कि दादा दादी, बच्चे, माता पिता, अंकल आंट, ठीक है, चाचा चाची, सब लोग जो है इसमें होंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। ओके, अब समझ में आ गया कि कपल फैमिली किसे कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं और ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली जैसे मेरे दादाजी हैं, मेरे दादी हैं, उसके बाद मेरे मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी अम्मी, चाचा चाची, ओके, और चाचा चाची के बच्चे हो गए, बड़े पापा के जो है बच्चे हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे लोगों को जो है जब एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। ओके, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि फैमिली किसे कहते हैं। अब कोई आपसे क्वेश्चन करे कि व्हाट इज फैमिली, तो आपको डेफिनेशन देना है, मैं बताऊंगा अगले क्लास में कैसे बोलना है। ओके, लेकिन मैं काम किस पर कर रहा था कि हाउ टू डेवलप IQ या प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ योर चाइल्ड। ओके, तो चलिए जो है अगले क्लास में हम देखते हैं कि मैं आप लोग को बताना क्या चाह रहा था। ओके, यानी कि फैमिली मतलब परिवार। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा यहां पर एक डायग्राम खींचना है और बताना है कि बेटा इसमें जो है कौन होता है पहले, तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। ओके, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहां एक वर्ड बच्चा सीखा, क्या चीज, तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इनको क्या बोलेंगे हम, तो ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे। ओके, फिर 2 नंबर पर हम चले आएंगे और बच्चे से बताएंगे कि बेटा फादर एंड मदर, इन दोनों को जो है मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। ओके गाइज, मतलब बच्चे को आपने बताया कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ये दोनों को क्या बोलते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। अब बच्चे से पूछिए ग्रैंड पेरेंट्स क्या होता है, तो बच्चा बताएगा। उसके बाद फादर एंड मदर को क्या बोलते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर पर, यानी कि फैमिली पर। चैप्टर क्या है गाइस, फैमिली। अब जो है हम बड़ा सा डायग्राम खींचेंगे और पूछेंगे बेटा कि फैमिली में कौन कौन होता है। तो बच्चा को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बच्चे से कही कि बेटा सोचो, तो अपना आंख बंद करो और सोचो कि परिवार में कौन कौन होते हैं,
और जो सबसे ज्यादा एजेड हैं, ज्यादा उम्र वाले लोग हैं परिवार में, उनका नाम पहले बताओ, उनके बारे में बताओ कि कौन होते हैं। तो बच्चा बताएगा। अगर बच्चा बताता है तो ठीक, नहीं तो आप बताइए कि कौन होते हैं। तो ग्रैंड फादर मतलब दादाजी होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं गाइस? तो बच्चा बताएगा कि ग्रैंड मदर। ओके, उसके बाद बच्चे से पूछिए कि बेटा और कौन होते हैं? तो बच्चा बताएगा एल्डर फादर या एल्डर मदर, मतलब बड़े पापा और बड़ी मम्मी। उसके बाद जो है बच्चे से पूछिए कि बेटा और कौन होता है? तो बच्चा बताएगा फादर एंड मदर। उसके बाद बच्चे से पूछिए कि और कौन होते हैं? तो बच्चा बताएगा अंकल और आंट। और ये रहा एक सिस्टम बच्चे का ब्रेन डेवलप कराने का, बच्चे को पढ़ाने का, ताकि किसी टॉपिक पर उसको अधिक से अधिक नॉलेज मिले और चैन की तरह जोड़ दीजिए। जैसे साइकिल का चैन होता है ना, सिमिलरली एक दूसरे को जोड़ दीजिए, कंबाइन कर दीजिए और बच्चे को इतने आगे तक ले जाइए कि एक वर्ड से बच्चा कम से कम 100 से 500 वर्ड सीखे, ताकि बच्चा का ब्रेन डेवलप करे, आईक्यू डेवलप करे। जब पढ़ाई पूरी करे या कोई लक्ष्य ले लिया, जैसे आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, तो उसको कोई परेशानी नहीं हो, एकदम स्मूथली प्रिपरेशन करे और फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट जो एग्जाम में बैठे और क्वालिफाई कर जाए। ओके, चूंकि यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा, बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा, तो इसी तरह से पढ़ाया ही जाता है। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं दिल्ली में जिनसे मैं मिलता हूं, तो बताते हैं कि कैसे बच्चों को गाइड करना है ताकि यूपीएससी क्वालिफाई कर जाए, बीपीएससी क्वालिफाई कर जाए, नीट क्वालिफाई कर जाए। सिमिलरली उसी आधार पर मैं नर्सरी से प्री नर्सरी और यूकेजी और 1 से 5 या 5 से 10 तक के बच्चों को मैं गाइड करता हूं। ऑफलाइन तो गाइड करता ही हूं जहां मैं स्कूल को गाइड करता हूं, बट मैं ऑनलाइन भी गाइड कर रहा हूं ताकि हमारे समाज के हर स्कूल को फायदा हो, हर जो है पेरेंट्स को फायदा हो, अपने बच्चे को गाइड कर सके, वो अपने स्कूल के बच्चों को गाइड करे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, और शिक्षकों से भी रिक्वेस्ट है, स्कूल संचालकों से रिक्वेस्ट है, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, चेयरमैन, सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे को डंडा नहीं मारना है, थप्पड़ नहीं मारना है, डांटना नहीं है, बल्कि मोहब्बत से पढ़ाना है, प्यार से पढ़ाना है और चैन बनाकर पढ़ाना है, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले पढ़ने में, बच्चे का जो है मनोरंजन भी हो और पढ़ाई भी हो। हंसाते रहिए और पढ़ाते रहिए। ओके, अब जो है बच्चे से पूछिए कि बेटा ये जो है फैमिली में जो मैंने बताया, क्या मैंने बताया? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, एल्डर फादर, एल्डर मदर, फादर मदर, अंकल और आंट। ओके गाइस, तो इनका क्या है? इनका भी तो नीचे जो है जनरेशन जाएगा और भी आगे बढ़ेगा। तो बेटा बताइए बच्चे को कि देखो क्या ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से क्या आया? एल्डर फादर, एल्डर मदर, फादर मदर, अंकल और आंट। तो बच्चे का और ब्रेन डेवलप करेगा। अब पूछिए बच्चे से कि और लोग परिवार में कौन कौन होते हैं, तो बच्चा बताएगा। अगर बच्चा बताता है तो ठीक, नहीं तो आप बताइए कि परिवार में और कौन कौन हो सकते हैं बेटा। तो बच्चा बताएगा कि परिवार में हो सकते हैं स्टेप फादर। स्टेप मतलब होता है सौतेला, तो मतलब स्टेप फादर मतलब सौतेले पिता। स्टेप मदर
स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर मतलब सौतेली बहन, इस तरह से जो है उसका वर्ड डेवलप करेगा। उसके बाद परिवार में कौन हो सकता है, तो ब्रदर, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, और कौन हो सकता है, कजिन्स हो सकते हैं। कजिन्स मतलब जो चाचा के लड़का है, चाचा के लड़की है, बड़े पापा के लड़का है, बड़े पापा की लड़की है, उसे हम कजिन्स कहते हैं। ओके, उसके बाद जो है बुआ हो सकती है, तो बुआ को क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। ओके, इस तरह से जो है डायग्राम खींच खींच कर आप जो है बताइए, ऑटोमेटिक बच्चा समझेगा। ओके, और भी जो है आप फैमिली से जोड़ दीजिए उसको। किससे जोड़िए, फैमिली से, और पूछिए कि बेटा परिवार में और कौन कौन हो सकता है। ऐसे डायग्राम खींचिए और पूछिए कि बेटा अभी किसको तुमने बताया, तो बताया कि ब्रदर हो सकता है। ओके, सिस्टर हो सकती है, कजिन्स हो सकते हैं, और कौन कौन हो सकता है, तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डाउटर। अब पूछता है कि ग्रैंड सन किसे कहते हैं, ग्रैंड डाउटर किसे कहते हैं, तो आप बताइए अगर बच्चा नहीं बताता है तो, कि ग्रैंड सन और ग्रैंड डाउटर मतलब, ग्रैंड सन मतलब होता है पोता और ग्रैंड डाउटर मतलब होती है पोती। इस तरह से उसका वर्ड जो है डेवलप कर जाएगा, और आप डायग्राम खींच खींच कर इसी तरह से बताते रहिए। ओके, और भी थोड़ा सा हम फैमिली के में बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप डायग्राम खींचिएगा आपको पता चल जाएगा। जैसे एक चीज बच्चे को कंफर्म कर दीजिएगा कि फैमिली हम उसी को कहते हैं जो ब्लड से रिलेटेड हो, ठीक है ना। ब्लड से रिलेटेड नहीं हो उसे हम फैमिली नहीं कह सकते हैं। ओके, और फैमिली में क्या होता है, तो प्यार, मोहब्बत, सम्मान, फीलिंग, इमोशन जुड़ा रहता है एक दूसरे के प्रति। सब लोग एक दूसरे के लिए जो है सम्मान रखते हैं, प्रेम मोहब्बत रखते हैं, उसी को हम लोग फैमिली कहते हैं। ये बच्चों को जो है बताना है, ठीक है ना। क्योंकि परिवार मतलब मोहब्बत ही होता है, प्यार मतलब सम्मान होता है, फैमिली मतलब सम्मान होता है, ठीक है ना। अब यहां पर जो है जोड़िए उसको, अब बताइए कि बेटा फैमिली में और कौन कौन हो सकते हैं, तो बताइए कि फैमिली में हो सकते हैं बेटा फादर इन लॉ। अब बच्चा अगर पूछता है कि फादर इन लॉ किसको कहते हैं, क्योंकि ये जो फैमिली से रिलेटेड है, वर्ड मीनिंग आपको बढ़ाना है, नॉलेज आपको बढ़ाना है, तो जितने उससे चैन बनाकर बताइएगा उतना ही बच्चे का ब्रेन डेवलप करेगा। तो फादर इन लॉ मतलब ससुर। ससुर किसको कहते हैं गाइस, तो बोलिए कि फादर ऑफ योर वाइफ को क्या बोलते हैं, ससुर। या मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ मतलब सास, मतलब मदर ऑफ योर वाइफ। बच्चे को समझाइए, बताइए, ताकि ये सारे वर्ड जो है बच्चा सीखे। उसके बाद ब्रदर इन लॉ मतलब साला। तो बच्चों को बताइए कि साला किसको कहते हैं। ओके, तो बताइए बच्चे को कि ब्रदर ऑफ वाइफ इज कॉल्ड साला। उसके बाद सिस्टर इन लॉ मतलब साली। साली मतलब बताइए कि सिस्टर ऑफ वाइफ इज कॉल्ड साली। तो बच्चा समझ जाएगा कि वो अरे इतना वर्ड बन रहा है, मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इतना तो जो है वर्ड सीखा बच्चा। ओके, उसी पर जो है मैंने आप लोगों को बताया था स्टेप। ओके, स्टेप मतलब सौतेला, तो उस पर जो है आप वर्ड बना सकते हैं।
जैसे मैंने बताया था स्टेप मतलब सौतेला। तो अब बनाइए इस पर कि स्टेप फादर इन लॉ। तो कह रहे कि स्टेप फादर इन लॉ मतलब सौतेले ससुर हैं, मतलब अपने ससुर नहीं हैं। यहां पर जो है स्टेप मदर इन लॉ भी कह सकते हैं, मतलब सौतेली सास। अब स्टेप जो है ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, स्टेप जो है सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं। इस तरह से जब चैन बना दीजिएगा तो बच्चे का ब्रेन 100 के स्पीड में काम करेगा और इतना ज़्यादा वर्ड सीखेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। पता है क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बच्चे आज के इतने शार्प माइंडेड है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप अपडेट नहीं है, चाहे आप माँ बाप हैं या शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, ये माने नहीं रखता है। अगर आप अपडेट नॉलेज नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आप ही का बच्चा आपके लिए चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि आप उसको हैंडल नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप अपना नॉलेज को अपडेट रखिए और कैसे जो है अपना भी नॉलेज डेवलप करें और बच्चे का भी नॉलेज डेवलप करें, इस पर आप हमेशा सोचते रहिए और विचारते रहिए, क्योंकि ये मेरा अपना रिसर्च था कि कैसे इस तरह से हम डेवलप करेंगे। ओके, मैंने एक सिस्टम बताया, एक मैंने तरीका बताया जो मेरी अपनी रिसर्च था, मेरी अपनी सोच था कि बच्चे को ऐसा अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा काफ़ी डेवलप कर जाएगा, उसका ब्रेन शार्प हो जाएगा, वो जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका 100 के स्पीड में काम करने लगेगा, उसका IQ डेवलप कर जाएगा। ओके, ये मेरा अपना रिसर्च था। आपको अगर लगता है कि फैमिली से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं तो आप जुड़ जुड़ कर कंबाइन करके चैन की तरह खींचते जाइए और बनाते जाइए और बताते जाइए। देखिए आपका बच्चा जो है एक दिन वो अपने मकसद में कामयाब होगा, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा और आपको तंग भी नहीं करेगा। क्योंकि कल मैंने बताया था कि कल का टॉपिक था हाउस और होम। मैंने बताया था कि हाउस और होम में किचन होता है, बेडरूम होता है, गेस्ट रूम होता है, बाथरूम होता है, डाइनिंग हॉल होता है। कुछ करना नहीं है, अपने बच्चे को क्या कीजिए, गेस्ट रूम में भेज दीजिए और बच्चे को भेज दीजिए और पूछिए कि बेटा देख कर आओ तो गेस्ट रूम में क्या क्या है। अपने आंख से जो चीज़ दिखता है उसको एक लिस्ट बना लो। अच्छा, जैसे वो लिस्ट लेकर आता है उसका सारे का आप अंग्रेजी लिख दीजिए, देखिए उसका ब्रेन डेवलप कैसे करता है। बच्चे को भेज दीजिए किचन में, बच्चा किचन में जब जाएगा और कहिए कि उसको जो है किचन में जितना भी सामान दिख रहा है उस सबका एक लिस्ट बना ले। कहिए कि बेडरूम में जाओ और देखो कि कितनी भी वस्तुएं है उसमें बेडरूम का लिस्ट बना लो। और उसके बाद एक बार आप होम और हाउस लिख दीजिए, सबको डायग्राम खींचकर सारे वर्ड्स को जो है आप लिखते चले जाइए। देखिए जो हजारों के संख्या में उसके पास वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। वो ऐसे भी मस्त लिखेगा और इंग्लिश भी फराटेदार बोलेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए, वर्ड मीनिंग, टॉपिकल नॉलेज, मॉडल्स वर्ब की जानकारी और इन्वायरमेंट चाहिए, माहौल चाहिए। आप बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बन जाइएगा और बेस्ट वक्ता भी बन जाइएगा। सिर्फ आप सुनते रहिएगा तो वो बन जाइएगा। अगर कुछ भी ना मिले, सिर्फ इन्वायरमेंट मिल जाए तो भी आप जो है हर भाषा को सीख सकते हैं। जिस भाषा को सीखना चाहते हैं उस भाषा के माहौल में चले जाइए, इन्वायरमेंट में चले जाइए। सपोज आप बिहार में कुछ दिन के लिए चले जाइए, आप भोजपुरी बोलना शुरू कर दीजिएगा। आप बंगाल में कुछ दिन के लिए चले जाइए, बंगाली बोलना शुरू कर दीजिएगा। आप उड़ीसा में कुछ दिनों के लिए चले जाइएगा, डेफिनेटली आप ओडिया बोलना शुरू कर दीजिएगा। कि कोई कौन सा चीज माने रखता है, तो दिस ऑल डिपेंड ऑन दी इन्वायरमेंट। ओके गाइज, और यदि आपको मेरी अंदाज सही लग रहा है, पढ़ाने का स्टाइल सही लग रहा है, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप यूट्यूब पर नहीं भटकिए। क्योंकि यूट्यूब पर आप इसलिए पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि वहां फ्री लेक्चर मिलता है, फ्री क्लासेस मिलता है। बट अगर मैं कहूं कि अगर मेरी अंदाज पढ़ाने का सही है तो मेरे ऐप पर चले आइए, मैं वहां भी फ्री में पढ़ाता हूं। ओके, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, बस 1 से 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बता दूं अपने। ओके, मेरे ऐप का नाम है गाइस इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ओके गाइस, आप YouTube पर सर्च कीजिए या ऐप पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को।
जब इस ऐप पर जाइएगा तो आपको कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ओके गाइस, जब कोर्स का नाम है फैमिली पैक तो समझ सकते हैं कि आपके परिवार का कंप्लीट व्यवस्था किया गया है। किस चीज की? तो अंग्रेजी की। यानी कि जितने तरह की इंग्लिश चाहिए आपके परिवार में, हर तरह का इंग्लिश मौजूद है। जैसे एक नंबर में आपको मिलता है किड्स स्पोकन, ओके, या बच्चे का आईक्यू कैसे काम करेगा, या प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे डेवलप करेगा, ये आपको मिलेगा इस कोर्स में। यानी कि किड्स स्पोकन मिलेगा, किड्स ग्रामर मिलेगा, और किड्स का आईक्यू कैसे डेवलप करे, प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 के स्पीड में कैसे काम करे, ये सारे चीज इसमें मिलेंगे। 2 नंबर में आप चले आइए तो आपको मिलेगा एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब बड़े लोगों के लिए स्पोकन, ओके। वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब करने वाले दोस्त हो सकते हैं, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था है स्पोकन के लिए, यानी कि एडल्ट स्पोकन। अपना बिजनेस व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, जॉब अच्छा पा सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स है तो स्मार्ट इंग्लिश स्पीकिंग सीखकर किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश सीख गए तो दुनिया के हर दरवाजे खुल जाते हैं, आप किसी भी देश में जाकर जॉब पा सकते हैं, ओके। तो उनके लिए यहां पर जो है व्यवस्था है। 3 नंबर में आइएगा तो आपको मिलेगा जनरल एंड कॉम्पिटेटिव ग्रामर। जनरल मतलब अगर आपके परिवार में कोई मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो जो है जनरल ग्रामर पढ़ लेगा। अगर आपके परिवार में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, तो उसके लिए जो है यहाँ कॉम्पिटिटिव ग्रामर है, या एयरफोर्स, एनडीए, किसी भी चीज़ की तैयारी करता है तो उसके लिए भी ग्रामर मौजूद है। 4 नंबर में आपके बच्चे को मिलता है गाइस 5 ई बुक्स, ओके, जो इन सारे कोर्सेज को कवर करता है, यानी किड्स स्पोकन, आईक्यू, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एडल्ट स्पोकन, जनरल ग्रामर, कॉम्पिटिटिव ग्रामर। इसको जो है 5 ई बुक्स देते हैं जो आपको कवर करता है। मैं अभी दिखा रहा हूं किताब, ओके। जैसे ये रहा बुक नंबर 1, जो नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलना भी सिखाता है और ग्रामर पर भी कमांड कराता है। और इसमें सबसे बड़ी मेरिट ये है कि हर सब्जेक्ट को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, जीके हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो। इसमें देखिए, इसमें लिखा होगा 6 in 1, ओके गाइज। उसके बाद जो है ये है बुक नंबर 2, यानी कि 2 in 1। ये ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है, 1 से 5 तक के बच्चों का। ये रहा बुक नंबर 3, जो ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है, 5 से 8 तक के बच्चों का। ये रहा ग्रामर और स्पोकन, जो कवर करता है 8 से 10 तक के बच्चों को ग्रामर और स्पोकन। और ये रहा बुक नंबर 5, जो आपके बच्चों को 11th और 12th को कवर करता है, यानी कि 10 से 12 तक के स्पोकन और ग्रामर। और ये अखबार भी पढ़ना सिखाता है। इस पर देखिए लिखा होगा न्यूज़ हेडलाइंस एंड न्यूज़ वर्ड्स। न्यूज़ अगर पढ़िएगा, अखबार पढ़िएगा अंग्रेजी का, तो उसका हेडलाइंस होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसका ग्रामर जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं। और क्लासिफाइड वर्ड्स भी इसमें दिया गया है, जैसे पॉलिटिक्स का, क्राइम का, मिसाब का, या बॉलीवुड, पॉलीवुड, मतलब इंटरटेनमेंट का। हर जो है वर्ड्स इसमें अलग दिया गया है। जैसे कोर्ट कचहरी हो गया, तो उसका वर्ड्स जो है इसमें स्पेशल दिया गया है कि कैसे उसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं। मतलब यानी कि हर चीज आपको मिलने वाला है। जो 5 किताब मैंने दिखाया,
ये इंग्लिश स्पोकन का कंप्लीट किट है। अब आपका दिमाग में जो है सवाल पनप रहा होगा, क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कोर्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस कोर्स का जो है ड्यूरेशन क्या है और चार्जेस क्या है। ओके गाइज, तो मैं आपको बता दूं गाइज कि ये कोर्स जो है फॉर 1 ईयर, यानी कि ये कोर्स जो है बेटा 1 साल के लिए है। ओके, 1 साल का क्या चार्जेज है तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक्चुअल प्राइस है 9,999 रुपया। ओके, हमेशा ऑफर निकलता रहता है, तो ये ऑफर प्राइस पर मिलता है आपको। अभी ऑफर चल रहा है इसका 999 पर, ये आपको ऑफर प्राइस में मिलता है। बट घबराइए नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं, बट किसको पढ़ाता हूं ये नहीं बताया था। मैं फ्री पढ़ाता हूं अपने किसान भाई के बच्चों को, अपने मजदूर भाई के बच्चों को, अपने रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, या रोड साइड में जो भाई हमारे सब्जी बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं। ओके, उनके भी बच्चे हैं, उनके ख्वाब के लिए, अपने मजदूर भाइयों के ख्वाब के लिए मैं एक कूपन तैयार करके रखा हूं। कूपन का नाम है BPL ओनली। ये एक कूपन का नाम है। ये कहां होगा? जहां 9,999 दिया होगा उसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो ये आपको कूपन मिलेगा। इस कूपन को क्लिक कीजिएगा तो 9,999 का कोर्स आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 99 में। ओके, जिसमें गवर्नमेंट का टैक्स भी है और सौरव गांगुली इसका प्रमोशन करते हैं, तो सौरव गांगुली का चार्जेज भी इसी में है। ओके, अगर सौरव गांगुली का चार्ज नहीं होता, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं होता, तो ये बिल्कुल फ्री होता। ओके, अगर आपको बिल्कुल भी फ्री चाहिए तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, एक नंबर लिखा रहा हूं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, मैं आपको फ्री व्यवस्था करवाऊंगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है 98 ओके 9852435774, मतलब 98,524,35,60,74 पर आप 24 आवर्स फोन कर सकते हैं। मैं आपके बच्चों को टैक्स भी मैं दूंगा, मैं पे करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा नारा लगाता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, बट स्पीक इंग्लिश। और मैं गरीबों से बहुत मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को बड़ी नजदीक से देखा है। मैंने गरीबी को इतने नजदीक से देखा है कि गरीबी पर मैंने एक पोएम लिख दिया। मैंने लिखा कि मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया दुनिया का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। दूसरा स्टेंजा है, जब जब इलेक्शन आता है तो नेताजी लोग दरवाजे पर चले आते हैं। अब गरीबों को लगता है कि अब हमारा सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा कि ओटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, ओट मने मत, ओटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब, अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। तीसरा स्टेंजा मैंने लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। देखते हैं ना, चाहे मौसम कोई भी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में हमारे किसान भाई खेत में काम करते हैं, हमारे मजदूर भाई जो है काम करते हैं, हमारे रिक्शा चलाने वाला भाई एकदम ठंडा लग रहा होता है, बारिश पड़ रही होती है, धूप लग रहा होता है, उसमें भी वो काम करते हैं। यानी कि मौसम के हर मार को सहते हैं, हर जुल्म को सहते हैं, लेकिन काम नहीं बंद करते हैं। अगर किसान भाई काम बंद कर दे तो हम खाएंगे क्या? अगर जो है मजदूर काम करना बंद कर दे तो हमारा काम कैसे चलेगा? इस पर मैंने लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। आप देखते हैं ना, एक रिक्शा चलाने वाला भाई जब होते हैं तो एकदम धूप लग रहा होता है, बारिश पड़ रही होती है, या जो है ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, लेकिन उस रिक्शा में एक आदमी बैठ जाता है पूरा एकदम हैट कैट लगाकर, जैसे मैं एकदम सूट वूट चढ़ा कर बैठ जाएगा और रिक्शे वाले से कहे कि जल्दी रिक्शा चलिए, जल्दी ले चलिए, जल्दी ले चलिए, धूप लग रहा है, जल्दी चलिए, ठंड लग रहा है, जल्दी ले चलिए, बारिश हो रही है।
मेरा आप लोगों से सवाल है कि मौसम से ज़्यादा प्रभावित कौन है, जो रिक्शा में बैठा है वो या जो रिक्शा चला रहा है वो। इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए गलियों गलियों जिस्म लुटाता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया किसी और का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। ये मेरी दिल की आवाज़ थी, ये मैंने अपने कलम से लिखी है। ये मेरी अपनी जो है सोच था पोवर्टी के बारे में, क्योंकि पोवर्टी एक बीमारी है, एक कर्स है, एक श्राप है इस दुनिया की। आज की जो दुनिया चल रही है उसका समझिए कि पोवर्टी एक श्राप है। हर रिश्ते मैंने टूटते हुए देखा है पैसे के अभाव में, और पैसे के लिए भाई को भाई कत्ल कर देता है, बाप को बेटा कत्ल कर देता है, बेटा बाप को कत्ल कर देता है, माँ बाप को लोग घर से निकाल देते हैं। रिश्ते को मैंने टूटते हुए देखा है। इसलिए मैंने एक और लाइन लिखा है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। जी हाँ गाइज, आप सही सुन रहे हैं। इसलिए अगर मेरी क्लास आपको समझ में आ रही हो कि बच्चे को कैसे गाइड किया जाए, चाहे वो गरीब परिवार के बच्चा हो, मजदूर भाई का बच्चा हो, किसान भाई का बच्चा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम पूरा हो, आपका ख्वाब पूरा हो, तो आप मेरे साथ जुड़िए। हर तरह का एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस। प्लस मतलब और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। हो सकता है कि मैथ भी जुड़ जाए, फिजिक्स जुड़ जाए, केमिस्ट्री जुड़ जाए, हिस्ट्री जुड़ जाए, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। आपके बच्चों को एकदम बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा जो आपके बच्चे को एकदम शार्प माइंडेड बना देगा। वो अपना लक्ष्य पूरा करेगा, आपका गरीबी तो जरूर दूर कर देगा, और डेफिनेटली आपका बच्चा माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। इसलिए शिक्षकों से भी रिक्वेस्ट है, स्कूल संचालकों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को इस तरह से पढ़ाएं ताकि अगर पेरेंट्स उस पर पैसा खर्च कर रहा है तो पेरेंट्स को आत्मग्लानि ना हो, पेरेंट्स को यह ना लगे कि आपने क्या किया, उसके साथ धोखा किया। क्योंकि विवेकानंद को जब एक अच्छे गुरु की तलाश थी, एक अच्छे शिक्षक की तलाश थी, तो तलाशते तलाशते पहुंच गए कहां पर, रामकृष्ण परमहंस के दरवाजे पर। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने रोका कि अब मत जाइए, रामकृष्ण परमहंस बच्चों से तंग आकर पढ़ाना छोड़ दिए हैं। लेकिन वो माने नहीं, उनको अच्छे गुरु की तलाश थी, अच्छे शिक्षक की तलाश थी। जब दरवाजे पर गए, दरवाजे को खटखटाए तो अंदर से आवाज आया कि कौन। तो विवेकानंद बोले कि यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तब रामकृष्ण परमहंस को लगा कि अरे इसमें तो दम है। दरवाजा खोले और उनको पढ़ाना शुरू किए, और इतना वेल एजुकेशन दिए, इतना ट्रेंड किए कि 72 घंटा स्पीच 0 पर देते रह गए शिकागो में। अब सोच सकते हैं कि गुरु में कितनी ताकत होती है, कितनी क्षमता होती है। ये ताकत, ये क्षमता आपको दिखाना है अपने बच्चों में, ताकि पेरेंट्स को ये ना लगे कि हमारे बच्चे के साथ चीट हो रहा है, हमारे साथ चीट हो रहा है। चूंकि अपने बच्चे को अच्छे जगह पर पहुंचाने के लिए माँ बाप अपना जमीन बेचते हैं, अपना जमीन जायदाद घर द्वार सब बेच देते हैं, यहां तक कि अपना गहना तक बेच देते हैं, अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देते हैं, फिर भी आपके स्कूल तक पहुंचाते हैं। तो उसके सपने के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बेहतरीन एजुकेशन दीजिए और अच्छी तरह से एजुकेशन दीजिए कि पेरेंट्स आपसे प्लीज रहे, आपसे खुश रहे। पैसा मतलब स्कूल कोचिंग कॉलेज को आप व्यवसाय नहीं बनाइए, क्योंकि व्यवसाय अगर बनाइएगा तो समझिए कि आप चीट कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, हर जन्म लेने वाला इंसान नहीं होता। नारा तो सब लोग लगाते हैं अपने अपने व्यवसायों का, पर संजीव शिवानी का कोई भी नारा व्यवसाय नहीं होता, कोई भी नारा व्यवसायी नहीं होता। इसलिए मेरी अगर रिक्वेस्ट आपको समझ में आ रही हो कि मेरी पढ़ाने का अंदाज क्या है, स्टाइल क्या है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ऐप पर चले आइए। अभी मैं बता रहा था कि विवेकानंद को अच्छे गुरु की तलाश थी, अच्छे शिक्षा की तलाश थी, तो क्या किए थे, रामकृष्ण परमहंस का जाकर दरवाजा खटखटाए थे। और रामकृष्ण परमहंस अंदर से क्या पूछते हैं कि कौन। तो विवेकानंद बोलते हैं कि यही तो मैं जानने आया हूं। सिमिलरली आपके दरवाजे पर मतलब आपके स्कूल पर एज ए स्टूडेंट कोई बच्चा जाता है तो आपका दरवाजा खटखटा रहा है, ओके, आपके दरवाजे को नोक कर रहा है,
तो आप पूछिए कि कौन, मतलब ये बच्चा कौन है? दिख तो रहा है कि बच्चा है, बच्ची है, लेकिन है कौन? चूंकि उसके अंदर एक आईएएस छिपा है, एक आईपीएस छिपा है, एक डॉक्टर छिपा है, एक इंजीनियर छिपा है। उसको आपको बाहर करना है अपने एजुकेशन से। इतनी तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए बेहतरीन, कि उसके अंदर से एक आईएएस निकले, एक आईपीएस निकले, एक डॉक्टर निकले, एक इंजीनियर निकले, ताकि देश का जो है नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, और साथ ही आपका भी नाम रोशन करे। ओके, चूंकि जहां कहीं विवेकानंद का नाम आता है वहां रामकृष्ण परमहंस का भी नाम आता है। तो बच्चा कौन, ढूंढिए कि वो कौन है, आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईपीएस है, कौन है, ढूंढकर बाहर निकाल दीजिए। यही काम एक शिक्षक का होता है, एक टीचर का होता है, एक स्कूल का होता है। अन्यथा प्रतिभा बच्चा लेकर पैदा होता है। इस दुनिया में प्रतिभा नहीं मिलता है, उसको सिर्फ राइट डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि कहा गया है कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड। अगर राइट डायरेक्शन किसी को भी मिल जाए तो अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। ओके गाइज, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो, मेरी अगर पढ़ाने का अंदाज आपको समझ में आ रहा हो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ऐप पर चले आइए। ओके, और समय जो है इशारा कर रहा है, घड़ी इशारा कर रहा है, मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेने जाना है, इसलिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी क्लास में इसी वक्त, तब तक लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव नाइस डे।